कभी सोचा है कि अपनी पूरी काबिलियत को कैसे बाहर लाएं और दुनिया पर एक अलग ही छाप छोड़ें? आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द वर्ल्ड चेंजर्स मैनिफेस्टो के जबरदस्त आइडियाज़ को समझेंगे। समझिए कि ये एक तरह की प्लेबुक है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर की हीरो वाली ताकत को जगाएं। चलिए थोड़ा बचपन में चलते हैं। याद है वो दिन जब दुनिया किसी जादू की तरह लगती थी और ऐसा महसूस होता था कि कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी मुमकिन है। हमारा दिल खुला था, हौसले बुलंद थे और हम अपनी असली ताकत से पूरी तरह जुड़े हुए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया की आवाज़ें हमारे अंदर घर करने लगीं। दूसरों के शक हमारे डर बन गए, उनके डर हमारी हदें। और ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि हमें पता भी नहीं चला कब हमारी हिम्मत कम हो गई और कब हमारी चमक फीकी पड़ गई। हमने कुछ बड़ा, कुछ असाधारण करने के बजाय साधारण में ही समझौता करना सीख लिया। पर हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब हम अपने अंदर की उस आवाज़ को, महान बनने की उस पुकार को और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक ऐसी पुकार है जिसे हर हीरो को सुनना ही पड़ता है। ये वापसी का वक्त है। और ये जो वापसी का सफ़र है ना, इसकी सबसे बड़ी लड़ाई कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर लड़ी जाती है। ये उन पुरानी सोच और विक्टिम वाली मेंटालिटी के खिलाफ एक जंग है जो हमें पीछे खींचती रहती है। असल में ये पूरी लड़ाई दो तरह की सोच, दो अलग अलग माइंडसेट की कहानी है, और यही हमारी पूरी दुनिया को बनाती या बिगाड़ती है। देखिए, एक तरफ है लॉटरी माइंडसेट। ये वो सोच है जो बस इंतजार करती है, किस्मत के भरोसे बैठी रहती है। और दूसरी तरफ है मास्टरी माइंडसेट, यानी महारत की मानसिकता। ये सोच जानती है कि कामयाबी कोई लॉटरी नहीं बल्कि मेहनत और सही एक्शन का नतीजा है। और दुनिया बदलने वालों के लिए यही सोच जरूरी है। मास्टरी माइंडसेट का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है: किस्मत मिलती नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती है। तो ठीक है, माइंडसेट तो बदल लिया, पर अब आगे क्या? इस सफर के लिए कौन से प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए? जवाब है एक दमदार डेली रूटीन बनाने में। और इस रूटीन की नींव है द 5 AM क्लब का कॉन्सेप्ट। सोच कर देखिए, रोज सुबह 5 बजे उठना और दिन का पहला घंटा, जिसे पवित्र घंटा कहा गया है, सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगाना, वो भी तब जब बाकी दुनिया सो रही होती है। ये एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इस एक घंटे को बांटा गया है 20-20-20 के फॉर्मूला में। पहले 20 मिनट पसीना बहाना है, यानी इंटेंस एक्सरसाइज। अगले 20 मिनट शांति से सोचना है या जर्नलिंग करनी है। और आखिरी के 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए हैं। और पता है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। सुबह की तेज एक्सरसाइज से दिमाग में BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है, जिसे हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो कहते हैं। साथ ही डोपामाइन और सेरोटोनिन भी बढ़ते हैं, जो मोटिवेशन और खुशी देते हैं। मतलब आप लिटरली अपने दिमाग के अंदर मास्टरी की एक फार्मेसी तैयार कर रहे होते हैं। 7000, ये नंबर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के एक और बहुत ज़रूरी उसूल का राज है। इसे कहते हैं 7000 फेरारी फिलॉसफी। फेरारी कंपनी हर साल सिर्फ 7000 कारें बनाती है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी पर फोकस करती है, क्वांटिटी पर नहीं। आइडिया ये है कि 100 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा बनने से बेहतर है कुछ चुनिंदा चीज़ों में महारत हासिल कर ली जाए। यही मास्टरी का सीक्रेट है। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर आते हैं। ये वो पड़ाव है जहां हीरो अपनी पहचान को, अपनी अंदरूनी कहानी को एक नए घोषणापत्र के जरिए पूरी तरह बदल देता है। और यहाँ से शुरू होती है उन घोषणाओं की एक तेज तर्रार सीरीज जो एक नई ताकत और एक नए वजूद को जन्म देती है। ये घोषणा जारी रहती है और इस बार फोकस है अपने अतीत की नाकामियों और सीमाओं के बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंकने पर। ये इस घोषणा का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हमारी भूमिका सिर्फ चीज़ें लेने या सहने की नहीं, बल्कि कुछ बनाने और देने की है। और ये घोषणा इस ज़बरदस्त बयान के साथ ख़त्म होती है कि अपनी ज़िंदगी की बागडोर, अपने नतीजों की जिम्मेदारी और अपनी कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने एक बार कहा था कि उन्हें संगमरमर के पत्थर में एक फरिश्ता दिखा और उन्होंने बस उस सब को तराश कर हटा दिया जो फरिश्ता नहीं था। तो आखिरी सवाल यही है, वो कौन सी मास्टरपीस है जो हमारे अंदर संगमरमर के उस टुकड़े में छिपी है और बस बाहर आने का इंतजार कर रही है?